10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा हो रही थी। तो प्रश्न है 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है। तो चित्र हम लोगों ने बना लिया। इसको इस प्रकार मोड़ते हैं कि उसके दो किनारों वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु मिलता है। अब अगर शंकु हमको मिल रहा है तो यहां पर क्या होगा कि इस शंकु का जो ये वृत्त बनेगा नीचे आधार, इसकी जो परिधि है वो हमारे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर होगी। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये सूत्र हमको पता है, पाई आर थीटा बटे 180। इसको हल करेंगे हम लोग। मान रखेंगे पाई गुणे 120 बटे 180 गुणे 12। हल कर देंगे, शून्य शून्य कटा, 6 18, 6 दूनी 12, 3 से 12, 3 चौके 12, 4 2 की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8 पाई। ये हमारा चाप की लंबाई होगी। अब ये भाषा हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि जो शंकु का आधार है उस वृत्त की परिधि इस त्रिज्यखंड के चाप के लंबाई के बराबर होगी। हमने यहाँ पर मान लिया कि शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो उसकी परिधि 2 पाई आर हो गई। ये किसके बराबर होगी? 8 पाई के बराबर। हल करेंगे, पाई पाई कैंसिल होगा, 2 उधर चला जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। यानी शंकु की त्रिज्या हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब शंकु की ऊंचाई के लिए बात करें तो ये शंकु था हमारा, ये तो इसकी त्रिज्या तो हमारी 4 आ गई, यानी कि ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर। और जो हमारा जिससे काटा गया है उसकी त्रिज्या हमारी 12 सेंटीमीटर थी उस गोले की, तो यानी कि तिरछी ऊंचाई हमें 12 यहाँ पर दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई तो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी 144 माइनस 16। तो इसको हल करेंगे तो 128 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 128, और हल करेंगे तो 8 गुणे 2, तो 8 बाहर आ जाएगा, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई आ गई। पूछ क्या रहा था? तो शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमको पता है, यहाँ पर सूत्र आपको, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस मान रख देना है आपको। तो 1/3 इंटू पाई इंटू शंकु की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी थी, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू एच, ऊंचाई निकली है 8 अंडर रूट 2। इसको पूरे को हल कर लेंगे। अब पाई में भी उत्तर हम रख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ से 128 अंडर रूट 2 पाई बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। तो आ जाएगा उत्तर हमारा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गोला संपूर्ण गोला है, वक्र पृष्ठ इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये 36 पाई पे रखा है। तो बस सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। हल करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 गुना 36, यानी आर स्क्वायर का मान 9 आ गया। तो हमारे आर का मान आ जाएगा 3 और सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई, बस आयतन निकालना है। तो आयतन गोले का सूत्र आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देंगे 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, मतलब 3 की घात 3। हल करेंगे तो 1 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 2021 में पूछा गया, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या 21 की आधी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का आपको सूत्र पता होना चाहिए। अब संपूर्ण पृष्ठ में जो है यहाँ पर देखेंगे तो हमारा तिरछा वाला यानी वक्र पृष्ठ भी आएगा, पाई आर है, और प्लस जो है हमारा जो आधार वाला वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हम लोग ध्यान देंगे कि जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक जो है उसको हम आकृति को ठोस मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखें आर भी दे रखा है, एल भी दे रखा है। आर हमारी हो जाएगी 21/2 और एल तिरछी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 13.5 सेंटीमीटर। तो बस संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ यानी पाई आर एल प्लस जो एक वृत्त बना उसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। हल करेंगे तो पाई आर कॉमन, तो बचेगा एल प्लस आर, बस मान रख देना सबका।
मान रख करके हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ आंकड़े आपके सामने जब आने लगते हैं, जैसे 21 है, 13.5 है, तो ये कट जाएंगे पाई का मान 22/7 रखने से। तो जैसे पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर का मान 21/2 इंटू एल यानी कि 13.5 प्लस 21/2 मतलब 10.5, 7×3 = 21, 2 से 22 कट गए 11, तो आ जाएगा ये 11 और 3 की गुणा यानी कि 33, और 13.5 और 10.5 जोड़ देंगे तो 24, तो 24 और 33 की गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। फिर अगला प्रश्न है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है। अब अगर जो पहला वाला गोला है उसकी त्रिज्या हम लोग r1 मान लें, दूसरा गोला जो है उसकी त्रिज्या हम लोग r2 मान लें, तो पहले वाले का आयतन यानी 4/3 पाई r1 क्यूब बटे दूसरे वाले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब, इन दोनों का अनुपात हमें दे रखा है 27/64। तो 4/3 पाई दोनों में कॉमन है, तो हमारा आ जाएगा यहां से r1 क्यूब बटे r2 क्यूब बराबर 27/64। दोनों तरफ घनमूल ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा r1 बटे r2 बराबर 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। तो एक संबंध आ गया। अब क्या कह रहा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, पहले का हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर। अनुपात है मतलब बटा कर, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या r1 बटे r2 का स्क्वायर। r1 बटे r2 का मान हमें पता है 3/4 यानी 3/4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9/16। तो ये 9/16 निकला है, यही हमारा हो जाएगा अनुपात 9:16। तो यही हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये विकल्प इसका ए वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहा है यहाँ पर, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। अब व्यासों का अनुपात, तो जो व्यास का अनुपात है वही यहाँ पर त्रिज्याओं का भी अनुपात हो जाएगा, यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या r1 दूसरे की r2 बराबर 4/9। परिधियों में अनुपात, तो हम लोग देखेंगे परिधि क्या होता है 2 पाई r, यानी कि 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2 का अनुपात चाहिए। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा r1 बटे r2 ही बचेगा, और इसका मान पहले निकाल चुके हम लोग 4/9, तो यानी कि 4:9 ही हमारा हो जाएगा। विकल्प बी जो है ये सही है।